जी और जी जी। डायरेक्ट हम एज अगर हमारे पास टपल है तो टपल के कंटेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जी सर। ये चेंजेबल नहीं होते। हाँ, अगर मैं टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं, उसमें अमेंडमेंट करके उसको फिर टपल बना दूं, तो फिर हम उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। जी मतलब सर। कहीं ऐसी जरूरत पेश आ जाए कि मुझे टपल को अपडेट करना है, तो हम अपने प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट रख सकते हैं, हम उसमें कोई अपना पार्ट बना सकते हैं जिसमें हम उसको पहले अपडेट कर लें, फिर उसको जी वापस जी। रिटर्न कर दें, ताकि उसके बाद उसको चेंज ना किया जा सके, ठीक है ना। ठीक है चले, गुड। सर। इसमें मैंने ये किया कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये सी हमारे पास एक टप्पल है, मैंने इसको प्रिंट करवा लिया। फिर एक और डी टप्पल है और मैं चाह रही हूँ कि मैं इस टप्पल में जो सी टप्पल है इसमें ये 101 और 102 को ऐड करना चाह रही हूँ, और 2 के बाद ऐड करना चाह रही हूँ 101 102 को। तो ये मैं स्लाइसिंग के थ्रू करूंगी। ये S1 एक वेरिएबल को मैं असाइन कर दूंगी, मतलब सी 0 से 2 तक, मतलब कि 1 से ये 1 2 0 1 0 और 1, मतलब कि ये 2 एंड वाला तो स्किप हो जाता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 1 2 जो है मेरे पास ये एस वेरिएबल में चला जाए S1 में, और S2 में 2 से ऑनवर्ड्स चले जाएं, के 2 इंडेक्स से ऑनवर्ड्स, मतलब के 3 4 5 6 जितने भी ऑनवर्ड्स हैं वो उसमें चले जाएं। और इनका फिर मैं एक टपल 2 लेती हूँ, उसमें S1 लिखती हूँ प्लस D प्लस S2 लिखती हूँ, कि सबसे पहले मेरे पास S1 आए प्रिंट होके के 1 2 आए, फिर उसके बाद D आए, D में मेरे पास 101 102 है, फिर प्लस, फिर 2 से ऑनवर्ड्स आए, मतलब 3 4 5 6 आए। तो प्लस में ये होता है कि हमारे पास इसमें जब हम ये प्लस का साइन यूज करते हैं तो हमारे पास जब इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये कंकैटिनेशन होती है हमारे पास के, उसके बाद ये ऐड वाला वो वाला नहीं होता, ये उसके बाद ऐड कर देता है, मतलब 1 2 के बाद 101 आ जाएगा मेरे पास, 102 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 4 5 6 आ जाएगा। सर अगर मैं इसको रन करूं तो ये इस तरह आएगा कि सबसे पहले तो मेरे पास प्रिंट हो गया सी, पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद जब मैंने टपल 2 को प्रिंट किया तो पहले मेरे पास 1 2 S1 आया, फिर उसके बाद मेरे पास D आया, 101 102 आया, फिर उसके बाद सर मेरे पास S2 आया, 3 से सारे ऑनवर्ड्स। सर ये मैंने अपडेट के लिए किया था। फिर सर नेक्स्ट मैंने डिलीट के लिए किया था, कि जिस तरह एक मैंने टप्पल ले। आप ना बात सुने बाबा, आप जो जो आपने टपल ऊपर बनाया है ना, जो आपने उसको स्लाइसिंग की, ठीक है, यस सर। पहले स्लाइसेस को अलग से प्रिंट करा के दिखा दो। बी को अलग से प्रिंट करो, S1 को अलग से प्रिंट करो, S2 को अलग से प्रिंट करो, फिर उनको टपल 2 करके उसको ऐड कर दो, या S2 के नीचे इनको अलग अलग प्रिंट कर दो। हाँ नहीं, S2 के नीचे। ओके सर। ओहो। ये सर सबसे पहले मेरे पास सी प्रिंट हुआ टप्पल 1 2 3 4 5 6, फिर मेरे पास डी प्रिंट हुआ 101 102, फिर S1 हुआ जिसमें 1 2 है मेरे पास, जो 0 से 2 तक थी, मतलब 2 को स्किप करना था, 0 से 1 इंडेक्स तक जाएगा। और सर ये 3 4 5 6 ये मेरे पास S2 प्रिंट हुआ है, जो 2 से ऑनवर्ड्स, मतलब 2 भी शामिल होगा, 3 से बाकी सारे आएंगे 6 तक। और सर लास्ट में टप्पल 2 में अपडेट होगी लिस्ट। मतलब इसमें आपने टपल्स की स्लाइसिंग की है, यही कहना चाह रही हैं। यस सर। और आपने टपल्स को ऐड किया है, ना कि उस किसी टपल को आपने अमेंड किया, है राइट। यस सर बिल्कुल। मतलब किसी टपल को आपने अमेंड नहीं किया, ना ही आपको उसका राइट है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके, ठीक है। यस सर। आपने यस सर बिल्कुल। सिर्फ एक टपल की स्लाइसिंग करके उसमें डिफरेंट टपल को ऐड करके नई टपल डिफाइन कर। यस सर बिल्कुल ऐसे ही। इसमें अमेंडमेंट का देखें, करके देखें कोई एरर देता है आपको, किसी इंडेक्स को चेंज करके देखें। सपोज इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 4 पे 5 पड़ा हुआ है, वैसे डी को उसी टपल 2 को देख लें, टपल 2 को 5 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 4 पड़ा हुआ है। तो कमेंट करने की कोशिश करें, देखिए क्या करता है।
हाँ सर वेट कर रही हूँ, मेरा तो कनेक्ट नहीं हो रहा, वो चेक कर लें। जी सर। सर किसको अमेंड करूं, 4 को? जी 4 कमेंट को 4 को। सर 4 को किस में करूं? और मैं कह रहा हूँ कि लेट यू ट्राई टू अमेंड द फिफ्थ एलिमेंट व्हिच इज 4। हाँ 4 को। क्या टपल आपको अलाउ करता है इसको चेंज करने का? ट्राई करके देखिए जरा। ओके सर। इंडेक्स को प्रिंट करके देखें पहले, तो फोर्थ वाले फिफ्थ इंडेक्स को प्रिंट करके सेम ओके मुझे सर। टपल 2 का 4 प्रिंट करते जाए, कैसे प्रिंट होगा टपल 2 का? ट्रिपल 2 का सर? जी प्रिंट ट्रिपल 2 का 0 1 2 3। फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ मतलब 4 जो ओके फिफ्थ पोजीशन पे, ओके ओके ओके। फिफ्थ पे है ना। ओके 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 सर, वो सर मैं सी को देख रही थी। सर ये 5 हुआ प्रिंट। ओके, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? इसी फिफ्थ पोजीशन को हम चेंज नो कर सर, सकते हैं फिफ्थ को? नो सर। अगर मैं सपोज आप ट्राई करते हो फिर क्या होता है? सर ऐसे रन करें, वही 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 को उसको प्रिंट करते हैं, वो काफी है। चलो ठीक है, ऐसे कीजिए, चलो ठीक है। नो सर, एरर। tuple object does not support item assignment। अमेंड भी नहीं करना था आपको? जी सर। अमेंड नहीं करने देता आपको? नहीं सर, एरर दे रहा है। ओके, करता भी नहीं है ना, ठीक है ना। यस सर। जी और जी। टपल की यही खसूसियत है कि टपल के किसी एलिमेंट को आप चेंज नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, ठीक है। ठीक अगर है चेंज करना हो तो फिर उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, पहले उसको लिस्ट बना लेते सर। हैं, यस सर। फिर अमेंड करते हैं, फिर उसको टपल में वापस ले आते यस सर। हैं। ओके चलो गुड, चलिए नेक्स्ट। सर नेक्स्ट में मैंने ये किया था कि सर डिलीट अगर मैंने कुछ आइटम्स करने हैं, मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे पास ई टपल है और मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास इसमें ये 15 से ऑनवर्ड्स ना हो, सिर्फ 14 तक टपल में हो। तो सर मैं स्लाइसिंग यूज करूंगी कि एक टपल 3 ले लूंगी, कोई भी नाम से ले लूंगी, और उसमें 0 से 4 तक मैं उसमें स्लाइस कर लूंगी, और फिर उसको जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास जस्ट 14 तक आएंगे। 11 12 13 14। पहले 4 एलिमेंट्स आएंगे। यस सर। अच्छा चलें, अगर आप ऐसे कर दें कि आप उसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट टपल ई ऑफ 0 to 4, ये भी हो सकता है, लिखे नीचे प्रिंट जी सर। प्रिंट ई ऑफ 0 to 4 लिखे, लिमिट दें उसको। ओके। यस सर। और ये सारी बातें छोटे छोटे नोट करते हैं, आप उसकी स्लाइसिंग करके एक लेदर टुकल बना दें, उसको प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्लाइसिंग देके भी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके। यस सर इसमें डेल फंक्शन भी यूज हो सकता है सर? एल ऑपरेटर किसी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए? सर जी वो सर। सिर्फ पूरी टप्पल को डिलीट करने के लिए हो सकता है। आप लोगों ने देखा है कि नहीं उसमें? ये वैसे गैस लगा रहे हैं। नहीं सर, देखा है, अगर डेल ऑपरेटर यूज करते हैं तो पूरा टपल डिलीट होता है।
यस सर। ओके, तो फिर इसका आंसर दे ना कि डेल से आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, यस सर, वो स्लाइसिंग से हो सकता है सर। ठीक है ना? Yes, sir. Thank you. कोई एनीबॉडी कोई और इनपुट देना चाहे, मतलब डेल से आप किसी एक पर्टिकुलर, जबकि ये चीज जो थी उसमें आपको अलाउ थी लिस्ट में उसको आप अपडेट भी कर सकते थे, एलिमेंट्स को रिप्लेस भी कर सकते थे, एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते थे, उसमें भी कंकेट कर सकते थे, इसमें भी कंकेट कर सकते हैं। ठीक है, नए एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। क्यों जी नहीं कर सकते? हम ना नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं? No, sir. नहीं, नहीं कर किसमें सकते। सर? ठीक है ना? यस नए सर, एलिमेंट्स हम किसी भी टपल में नए एलिमेंट्स हम ऐड नहीं कर सकते। यस सर, Yes, sir. हम थ्रू बहुत एनी सारे फंक्शन। टपल्स को ऐड करके नई टपल बना सकते हैं, लेकिन हम किसी भी टपल को अमेंड नहीं कर सकते। यस सर। ठीक हो गया? चलें, गुड। नेक्स्ट कौन है? सर दो और भी हैं बनाए। सर। ये एक लिस्ट है मेरे पास 1 2 5 6, और सर मैंने एक RES रिजल्ट लिखा हुआ है कि मैं चाह रही हूँ कि हर वेरिएबल का मैं क्यूब लूँ और वो मेरे पास एज अ टप्पल आए, कि पहले सबसे पहले 1 का क्यूब हो, पहले वेरिएबल यहाँ पे 1 आए, फिर उसका क्यूब आ जाए, फिर 2 आए तो उसका क्यूब आ जाए, फिर 5 आए तो उसका क्यूब आ जाए, 6 आए तो उसका क्यूब आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर वैल्यू इन लिस्ट 5 के सबसे पहले वो बारी बारी लेता जाएगा 1 2 5 6, और फिर उनका क्यूब लेता जाएगा और वो एज अ टप्पल हमारे पास आएगा। ये सर लिस्ट के अंदर टप्पल हमारे पास। हम ना, मैं नहीं समझा आप क्या करना चाह रहे हो? सर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये एक लिस्ट है 1 2 5 6, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस मतलब कि कि इसको कन्वर्ट करना चाह नहीं, लिस्ट के अंदर टप्पल की फॉर्म में ये आ जाए कि वैल्यू 1 आए सबसे पहले उसका क्यूब आ जाए, फिर 2 आए फिर उसका क्यूब आ जाए, फिर 5 आए उसका क्यूब आए, फिर 6 आए उसका क्यूब आए। अच्छा, आप एक और लिस्ट बनाना चाहते हो जिसमें हर एलिमेंट्स का आप उसके साथ सब क्यूब रखना चाह रहे हो, यही है? जी 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 सर। अच्छा, ठीक है। और सर एक और अगर मेरे आप पास। लिस्ट और टपल को मिक्स जी कर रहे हो? हाँ, जी सर, मतलब कि लिस्ट के अंदर ये हमारे पास टप्पल आ रहे हैं ना सर, नेस्टेड टप्पल। जी। नेक्स्ट क्या है? जी सर। नेक्स्ट क्या है? और मैंने कहा नेक्स्ट क्या चीज है? अच्छा अच्छा सर, नेक्स्ट मेरे पास ये है कि मेरे पास 3 टप्पल हैं, x है, y है, z है। तो मैंने सर सबसे पहले तो इन सबको प्रिंट करवा लिया, x को, y को, z को। फिर मैं सर क्या कर रही हूँ कि रिजल्ट ये टप्पल मैप सम, सर सबसे पहले तो इसमें जिप का काम ये है कि वो सबसे पहले बारी बारी हर एलिमेंट को, जो फर्स्ट एलिमेंट है, जिस तरह x का पहला वाला एलिमेंट लेगा, y का पहला वाला एलिमेंट लेगा, z का पहला वाला एलिमेंट लेगा, उसको सम कर देगा। जिप ये करेगा, पहले पहले एलिमेंट को लेगा। और सर मैप का ये मतलब है कि वो सबके साथ ये काम करेगा, हर एलिमेंट के साथ, कि सबसे पहले तो ये मेरे पास पहले पहले एलिमेंट मतलब पैरेलल चल रहा है। जिप का काम है कि पैरेलल जिस तरह प्रोसेसिंग होती है, तो इस तरह इसका 1 लेगा एलिमेंट, 3 लेगा, 2 लेगा, उन तीनों को सम कर देगा। फिर नेक्स्ट जाएगा 2 5 और 2 पे, मतलब कि x का सेकंड एलिमेंट लेगा, y का सेकंड एलिमेंट लेगा, z का सेकंड एलिमेंट जिप कर देगा, उनको सम करके। और फिर नेक्स्ट का ऐसे ही होगा। और सर ये टप्पल इसलिए लिखा है कि मतलब ये जो रिजल्ट है ये मेरे पास एक टप्पल फॉर्म का है। ये अगर मैं इसको प्रिंट करूं रिजल्ट को, तो ये मेरे पास इस तरह आएगा कि 1 3 2 को ये ऐड करके 6 कर देगा, 2 5 2 को ऐड करके ये 9 कर देगा, 3 2 3 को ये ऐड करके 8 कर देगा, 4 1 1 को ऐड करके ये 6 कर देगा। नहीं, अब ना, जी हमने जी ये बताओ कि ये जो आपने रिजल्ट और टुपल के साथ मैप और जिप इस्तेमाल किए हैं, जी क्या सर। ये
उतनी ही टाइम एग्जीक्यूट करेगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यस सर। मतलब आप एक एक एलिमेंट और बढ़ाएं उनमें, एक्स वाई में, जी में एक एक एलिमेंट और बढ़ाएं, 7 कर दें, 6 कर दें, नीचे कुछ कर दें, बिल्कुल चलिए। यस सर। जी। अब सर अगर मैं कर दूं तो? यस सर। और अगर आप एक में कम कर दें फिर क्या होगा? ना लिखे ही ना। ना लिखूं? सर वो शायद 0 ले। आप क्या हुआ? सर इसने 7 और 6 को भी नहीं किया। जी सर इसने मतलब के लास्ट वाले इसमें एक रिमूव किया है ना, तो सर फर्स्ट और सेकंड को भी नहीं इसने ऐड किया। चलिए, अगर वहां 0 लगा दें फिर कर देगा, फिर कर देगा। यस सर। इसको नोट करते जाओ, ठीक है ना। यस सर। अगर आप किसी डेटा को पिक्सल बाय पिक्सल या कॉलम बाय कॉलम एड अप कर रहे हो, ठीक है ना, यस सर। तो बेसिकली आप किसी भी चीज को आप कॉलम बाय कॉलम ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक। सीधी सीधी एडिशन हो रही है, ठीक है ना। पहला Yes, sir. एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे का, ऐसे ही हो रहा है ना। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। भैया आपके समीशन के लिए आपकी हेल्प हो सकती है सबके लिए, क्यों? ये सब लोग देख लीजिएगा, ये आपके मैट्रिसेस के लिए आपके समीशन। क्या यहाँ पे Yes, sir. सब्ट्रैक्शन भी है सम के साथ? सर वो सिर्फ मैंने सम नहीं है। देखा। सम को सब्ट्रैक्शन कर दूं? इसको देखेंगे कि उसका कीवर्ड क्या है एग्जैक्ट, ठीक है ना। ओके सर। सर फिर तो ठीक। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। जी सर फिर तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है इस सेंस में। मल्टीप्लिकेशन ये ऐसे नहीं सर होती फिर है, वो और मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, और मल्टीप्लिकेशन आपने पहली पूरी रो के हर कॉलम को दूसरी मैट्रिक्स के हर रो के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, वो ऐसे नहीं होता। यस। एडिशन में आपका साथ हो सकता है, सर डिवीजन हो सकती है। डिवीजन भी नहीं हो सकती, वो समथिंग डिफरेंट, वो ट्रांसपोज वगैरह लेके कोई डिफरेंट ऑप्शन होती है, ठीक है ना। आपको जो मैथ है वही मैथ है, इसका ये जो फार्मूला आपके साथ शेयर कर रही है आमना, और ये सब एडिशन के लिए, ठीक है ना। यस सर। जिसमें मैप और जिप का जो है और सम के साथ ये सब एडिशन का काम करता है, ठीक है ना। यस। सर वैसे जिप को यूज करके मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है सर। जिप के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें, जिप को फंक्शन को यूज करके मल्टीप्लिकेशन भी की जा सकती है। उसका कीवर्ड डिफरेंस होगा ना, वो ठीक है ना। Yes. वो आप हमारे साथ शेयर कर दें अगर आपको पता है तो, ठीक है निशान। यस सर, मैं करता हूँ शेयर। ओके ठीक है, आमना चले, आमना आप फिनिश कर दें, आमना हो गया। यस सर। चलें ठीक है। सर मल्टीप्लिकेशन अभी दिखाऊं या ना दिखाऊं? सर स्क्रीन शो हो रही? ये हो रही। तो जिससे पहले कि हम दरमियान में बात मुझसे रह जाए, क्या हम कल का दिन भी क्लास मैनेज कर सकते हैं? 2-4 कंटिन्यूअसली क्लासेस मैनेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। यस सर। टाइम जो भी आपको सूट करता हो, जो भी आप टाइम कहेंगे उसका कोई इशू नहीं, ठीक है ना। लेकिन कल का दिन भी हम क्लास मैनेज करना चाहते हैं, 11 बजे कहें, आप शाम को कहें, आप असर के करीब कहें, जो भी टाइम सूट करता है। 3-4 दिन हम कंटिन्यूअसली क्लासेस लेते हैं, ठीक है ना। जी बोले वो। सर ये सिंपल 2 टपल लिए हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो सर इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं एलिमेंट 1 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ एलिमेंट 2 के साथ, और मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ सर। और मैं जिप का फंक्शन यूज कर रहा हूँ कि देखो एलिमेंट 1 के जो इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है उसे एलिमेंट 2 के इंडेक्स के 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, और इसी तरह फिर एलिमेंट जो टपल 1 का जो इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है और टपल 2 पे जो एलिमेंट इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। सर नहीं समझ आई? निशान क्या कहना चाह रहे हो? मेरी आवाज आई थी सर? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? निशान
यस सर, मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? ईशान दोबारा बता दें जरा। आवाज आ रही है मेरी रेहान? हाँ जी, आवाज आ रही है ईशान आपकी। आवाज आ रही है? यस सर, आपकी मुझे आ रही है। सर मैं करना ये चाह रहा हूँ कि जो टपल वन का एलिमेंट है उसे टपल टू के पहले एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ। जो टपल टू का पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट है उसे टपल वन के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। जैसे पहले सर आमना ने जो एग्जांपल करवाई थी उसमें वो एडिशन हो रही थी ना, इसमें मैं मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहा हूँ। इसके लिए सर मैं ये करता हूँ कि एलिमेंट टपल वन का जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसे लेता हूँ, और टपल टू का जो जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और फार लूप लगा रहा हूँ। फार लूप तब लगा रहा हूँ कि दोनों टपल्स में जितने एलिमेंट्स है ना उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई करे। और जिप फंक्शन में यूज कर रहा हूँ कि वही पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए कि वो टपल टू का पहला एलिमेंट उठाए और टपल वन का एलिमेंट पहला उठाए जो जीरो इंडेक्स पे पड़े हुए हैं। इसी तरह फिर वो वन इंडेक्स पे जो पड़े हुए होंगे उन्हें उठाएगा और इसी तरह सिंपल मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में डाल देगा और रिजल्ट प्रिंट करवाया होगा। ईशान बताएंगे और क्या करना चाह रहे थे आप? यस सर। सर मैं ये बता रहा था कि जैसे पहले आमना ने प्रोग्राम लिखा है कि पहले पहले जो एलिमेंट्स हैं जीरो इंडेक्स पे पड़े हुए हैं उन्हें सम किया, मैं सर जस्ट मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा कि जो जीरो इंडेक्स पे टपल वन के एलिमेंट पड़ा हुआ है और जो जीरो एलिमेंट इंडेक्स पे टपल टू का एलिमेंट पड़ा हुआ है इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। फिर इसी तरह जो दूसरा दूसरा एलिमेंट है टपल्स का उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए सर मैंने ये किया कि एलिमेंट वन का जो उसे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ दूसरे एलिमेंट्स के साथ। और फार लूप मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जितनी टपल की लेंथ होगी उस हिसाब से वो चलेगा। और जिप फंक्शन इसलिए यूज कर रहा हूँ कि पैरेलल प्रोसेसिंग होगी कि अब 10 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो मैंने रन किया तो देखें 10 और 5 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, 7 इंटू 5 36 हो जाएगा, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। ईशान लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन तो ना हुई ना अरेज की, ये एलिमेंट्स बाय एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो, अरेज की तो यस सर। मल्टीप्लिकेशन ना हुई ना। नहीं नहीं सर, टपल्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं है वो, एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे थे तो मैंने उस सेंस में बात की थी कि इसी तरह एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई भी करवाया जा सकता है। ओके, आप कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई भी किया जा सकता सर यस सर, ऐसे ही सर है। वो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है सर, वो जो रो एंड कॉलम वाइज होती है। तो सर है। जी अगर जी, ये हम एलिमेंट बाय एलिमेंट सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो सर फिर ये प्रोसेस हो सकता है। ये प्रोसेस तो हो सकता है, ये तो कह रहा है जिस तरह वो ऐड कर रहे थे इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते सर हो, में आप डिवाइड भी कर मैट्रिक्स सकते हो, मल्टीप्लिकेशन और लेकिन सिंपल एलिमेंट बाय मल्टीप्लिकेशन में तो एलिमेंट। डिफरेंस होता है। जी वो डिफरेंट चीज, ठीक है ना। चलें ठीक है, सर चलें नेक्स्ट एक तो और है विकास प्रोग्राम आप है हैं। सर, मेरे पास एक और प्रोग्राम है, शेयर करूं? जी करें, पहले आप फिनिश कर लें। इस प्रोग्राम में सर मतलब तीन चार छोटे छोटे प्रोग्राम है। पहले में सर एक एफ लिस्ट में टपल लिया मैंने एफ। तो सर अब टपल का हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट्स हम डिलीट नहीं कर सकते यूजिंग डेल फंक्शन, या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ एलिमेंट्स मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो सर स्लाइसिंग के थ्रू डिलीट किए जा सकते हैं। मैंने एक टपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 जिसके 7 एलिमेंट्स हैं। टपल वन के नाम से मैंने एक स्लाइसिंग की सर, 0 और 2 को रखा कि टपल वन में 1 और 2 चले जाएं, क्योंकि 2 तो स्लाइसिंग में इंक्लूड नहीं होता। तो जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट और जो वन इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो टपल वन में चला जाएगा। इसी तरह सर जो 4 से ऑनवर्ड मैंने टपल 2 को दे जिशान दिया। जिशान ऐसा करें ना, इनके सामने आप लिख देना कि टपल वन इज असाइंड एफ ऑफ 0 2, तो इसका मतलब क्या है कि कौन से एलिमेंट्स असाइन होंगे टपल वन को, सामने लिख दें कमेंट्स बना के। तो ये कमांड जो है, ये लाइन जो है, ये वाला रिजल्ट देगी मुझे।
ओके, ठीक हो गया। अब रिजल्ट क्या करेगा? रिजल्ट में सर 1 2 5 6 7 आ जाएगा बस, क्योंकि मैंने कनकैटिनेट कर दिया और मैं रिजल्ट में इससे ये होगा कि मैं 3 और 4 को मैंने एलिमिनेट कर दिया है। वैसे तो फंक्शन से डिलीट नहीं किया जा सकता, कोई फंक्शन यूज वैल्यूज करके। लिख देना, वैल्यूज लिख देना। नहीं, आप करना क्या चाह रहे हैं, फिर मुझे बात रिपीट करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी टपल है उसमें से किसी एलिमेंट को आप किसी फंक्शन के थ्रू डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं डेल फंक्शन यूज करता हूँ, या किसी एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते रिप्लेस फंक्शन को यूज करके, ठीक है, ठीक है, ना अपेंड किया जा सकता है टपल। तो ठीक है। सर अब मैं जी जो मैंने कोड लिखा है वो ये कोड है कि कुछ एलिमेंट्स टपल में से मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। डेल फंक्शन तो नहीं यूज होगा, नया मैं ऐसा टपल बना दूंगा सर जिसमें वो एलिमेंट्स जो मुझे नहीं चाहिए होंगे वो नहीं होंगे। नहीं, बी केयरफुल अबाउट दिस वन। बात को मतलब थोड़ा सा एहतियात करते हैं, गौर करते हुए कि जेन्युइन टपल को मैं कुछ भी नहीं कर रहा, फिर आप कैसे कह रहे हैं उसके एलिमेंट्स को रिपीट कर रहा हूँ या डिलीट कर रहा हूँ? आप ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट टपल है उसको तो कभी भी अमेंड नहीं कर सकता, ना ही चेंज कर सकता। ठीक है, यस मैंने सर, उसकी कॉपी बना ली, उस कॉपी को मेरी मर्जी में जिस तरह का बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना? यस सर। मतलब उसका आप ओरिजिनल टपल जो एफ के नाम से टपल है उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? उसके एलिमेंट्स हर सूरत में यही रहेंगे जो हैं उसमें। ठीक है ना? आप नई टपल बना सकते हैं, नई टपल कम एलिमेंट्स के साथ, नई टपल ज्यादा एलिमेंट्स के साथ, लेकिन उस टपल को आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसी है ना? ऐसे ही है सर। जी। तो सर नेक्स्ट एक टेस्ट लिस्ट मैंने बनाई। लिस्ट में मैंने लिस्ट ऑफ टपल है कि टपल्स हैं लिस्ट में, तो सिंपल मैंने पहले उसे प्रिंट करवाया। इसमें मैं ये करना ये चाह रहा हूँ कि 4 और 3 आपस में रिप्लेस हो जाएं, मतलब जहाँ दोनों की पोजीशन चेंज हो जाए। 4 3 वाली जगह पे आ जाए, 3 4 वाली जगह पे चला जाए, और 6 5 वाली जगह पे आ जाए, 5 6 वाली जगह पे चला जाए, 7 8 वाली जगह पे आ जाए, और 8 7 वाली जगह पे चला जाए। तो उसके लिए सर मैंने इंडेक्सिंग, जैसे सर हम इंडेक्सिंग के थ्रू सर हमने उसे चेंज कर दिया। मतलब जो लिस्ट का एलिमेंट 1 था उसे 0 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इंडेक्सिंग सर 0 से शुरू होती है, तो 0 1 वाली भी जगह पे चला जाएगा और 1 0 वाली जगह पे। तो फॉर लूप ये लगाया इसलिए कि सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसा हो। तो जब मैं प्रिंट रिजल्ट करूंगा तो 4 3 6 5 और 8 7 आएगा। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सर जो प्रोग्राम है वो हमारा डिस्कस हो चुका है। मैंने स्केयर के लिए किया था, वो आमना ने क्यूब के लिए किया हुआ था। बात वही है सर सारी, कि एक लिस्ट है उसमें पहले वो एलिमेंट होगा फिर उसका स्केयर हो जाएगा। तो और सर ये बस ये चेक करने के लिए एक लिस्ट है कि 22 इन माय डाटा, अगर वाकई 22 हुआ लिस्ट में तो वो ट्रू दे देगा, अदरवाइज वो फॉल्स दे देगा। अगर लेट से 2 है ना, 2 मैंने किया प्रिंट 2 इन माय डाटा, तो 2 नहीं है तो वो फॉल्स देगा। और प्रिंट 22 इन माय डाटा है, मैंने प्रिंट करवाया, तो अगर वो 22 वाकई है लिस्ट में तो वो ट्रू प्रिंट करेगा। और आखिर में सर छोटी सी एक के डेफिनेशन के थ्रू सर टपल पास किया गया फंक्शन के थ्रू। इसमें सर ये किया गया कि एक डेफिनेशन है सर, एक फंक्शन है जिसका पैरामीटर टी है, टी पैरामीटर है, तो नीचे जो टपल है ना, शो टपल के थ्रू ये जो टपल है पास किया गया उसके पैरामीटर शो को, फंक्शन के पैरामीटर को, टी को सर टपल मैंने पास करवाया, तो प्रिंट टी कर दिया, उसकी टाइप प्रिंट की और बारी बारी उनके एलिमेंट्स को प्रिंट कर। यही था सर बस। कहना आप ये चाह रहे हो अब निशान, आप ऊपर जो आपने डेफिनेशन लिखी है ना, यस सर, और प्रिंट आई तक ये आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, यस सर। इस फंक्शन का काम ये है कि वो टी को प्रिंट करे। ठीक है, अब टी क्या है, टी कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमने शो को जब भी हम वो टी पास ऑन करेंगे, जैसे आपने शो को यहाँ पे आखिरी वाली लाइन में आपने टपल आपने पास किया है। ठीक है, तो आप ये टपल जो है ये पूरे का पूरा टी की जगह लेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, अब उसको प्रिंट टाइप टी, वो उसकी टाइप भी प्रिंट कर देगा कि किस टाइप का है। ऐसे है? यस सर। INT हर एक एलिमेंट्स को भी वो प्रिंट करके दे देगा।
तो फिर उसने Yes, sir. टाइप में क्या प्रिंट किया उसने? टाइप में जो उसने आपने लिखा है प्रिंट टाइप टी, तो टपल सर वो करेगा, क्योंकि मैं उसे टपल पास कर रहा हूँ, क्योंकि जब फंक्शन को मैंने कॉल किया ना तो एक टपल था सर। अच्छा, तो और जब प्रिंट टी लिखा आपने? प्रिंट टी लिखा तो 10, 15, 20 और अली प्रिंट हुआ, और जब टाइप लिखा तो वो टपल हुआ, क्योंकि जब मैंने फंक्शन को कॉल किया ना तो सर एक टपल था वो, जो आर्गुमेंट मैंने टी को दिया, तो इसलिए प्रिंट टाइप टी में टपल सर उसकी टाइप आएगी। आई है टाइप उसकी? यस सर। नहीं, टाइप उसकी आई है कि टपल है टाइप है उसकी? सर मैं टाइप टपल होगी, मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखें सर। ये इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन है, ठीक है ना? यस सर। मतलब आपने वो ट्रू फॉल्स ऊपर वाला 22 और ट्रू वाले साहब वो फॉल्स और ट्रू आ गया वहां पे, उसके बाद जब Yes, नीचे sir. वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले प्रिंट टी उसने पूरी की पूरी टपल प्रिंट कर दी, ठीक है? Yes. फिर प्रिंट टाइप ऑफ टी उसने क्लास टुपल बता दिया कि ये डेटा जिसको आप प्रिंट करा रहे हैं किस टाइप का है, टुपल टाइप का है, ठीक है? फॉर आई इन टी जो कि टुपल है उसके हर एलिमेंट को इंडिविजुअली प्रिंट करा के दिखा दे, वो उसने हर एक को 10, 15, 20 और अली जो था वो अलग-अलग प्रिंट करा के दिखा दिया, ठीक है ना? मतलब शो बेसिकली एक फंक्शन है जो आपने डिफाइन किया है, लेकिन आपने उसको डेटा नहीं प्रोवाइड किया। डेटा आप उसको जो भी दोगे उसके मुताबिक वो काम कर। अब इसमें थोड़ा ये जो टोपल लिखा हुआ है आखिर में शो और टोपल से ऊपर, इसी को अमेंड कर दो, इसमें 2 नाम और डाल दो, अली के बाद जीशान डाल दो, कोर्ट में अहमद डाल दो। तो अभी क्या करेगा, अब जब इसी प्रोग्राम को हम रन करेंगे, पहले उसने सारे नाम वैसे पूरी की पूरी टपल दिखाई, फिर उसने भाई उसकी टाइप बताई है टपल ही है, फिर उसने हर एलिमेंट को इंडिविजुअली प्रिंट करा दिया, अली, जीशान, अहमद एटसेट्रा। ठीक हो गया? चलो गुड। ओके। तो ये बेसिकली शो जो है डेफिनेशन जो है ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है ना, अलग से। ये किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो आप देखें कि इस डेफिनेशन में, और वैसे मैं इंफॉर्मेशन के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, डेफिनेशन में आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है, आपने कोड डिफाइन किया है कि ये कोड जो है ये क्या करेगा, तो इसने टी के साथ खेलना है। अब टी क्या होगी? टुपल होगी तो टुपल के साथ खेलेगा, लिस्ट होगी तो लिस्ट के साथ खेलेगा, डिक्शनरी होगी तो डिक्शनरी के साथ खेलेगा। लेकिन फंक्शन जो है ये उस डेटा को टी जो भी होगा उसको प्रिंट करेगा, उसकी मुझे टाइप बताएगा। अगर यहाँ पे मैं लिस्ट लिख देता तो ये मुझे लिस्ट दिखाता, उसी को प्रिंट करा के दिखाता। मैं डिक्शनरी देता तो डिक्शनरी को प्रिंट। तो ये बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन है कि आप अपनी मर्जी का कोड लिख रहे हैं जिसके मुताबिक आप उसको क्या क्या करना चाह रहे हैं। ये हम आगे चल के देख लेंगे। ओके गुड, चले नेक्स्ट। सर मेरा इतना ही था जी। नेक्स्ट कौन है? मैं कर लूं? जी यस सर, प्रिंट करवा दें। प्रिंट एन भी करें, प्रिंट एन भी करें उसी तरतीब से पहले। ओके ठीक है, पहले इसको कर लें फिर जी कर दे, कोई फर्क नहीं। ठीक सर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, लोग का अंदाजा हो रहा है। जी करें, रन करें। सही आ गया। अगर हाँ, यही वाला काम जो रिप्लिका बनाने वाला काम है, ये हम लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं और टुपल के साथ भी कर सकते हैं, बट विद द न्यू नेम। इंपॉर्टेंट बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि विद द न्यू नेम। अच्छा देखें, अब हम एक काम और करते हैं जिशान, रेहान। अब जहां पे आपने n इक्वल टू p क्लास 3 आपने लिखा है, ठीक है, इसी को आप लिखें p इक्वल टू p क्लास 3 लिखें, p इक्वल टू उसी लाइन पे नहीं, इसको रहने 3 रहने दें और एक p लगाएं। ओके सर, सर फाइन है। 3 लिखें यहाँ पे p की जगह। यस सर, सॉरी जी सर। n की जगह p लिखते हैं।
यस सर। ओके, सर प्रिंट अब करवा रन दो करें पी इसको। को। जी, सर पी को। P को प्रिंट करें। यस सर। सर फिर हो सेम गया? है। यस सर। नहीं, इसको देखो आपने लिस्ट को अमेंड कर दिया, आप लिस्ट को अमेंड कर सकते हैं, लिस्ट की आप रिप्लिका Yes, sir. कॉपी उस लिस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है? Yes, इज sir. इट ट्रू Yes, फॉर sir. द टुपल आल्सो? करें उसको जरा करके देखें। जो z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा है, इसको x इज इक्वल टू x प्लस 3 करके देखें। z को x कर दें, नहीं करो z को x कर दें इसी लाइन में शुरू में। यस सर। यस सर। जी को एक्स में। ऊपर बहुत लिख z लिखा हुआ है ना, उसी को x लिख दें। ओके सर। ओके सॉरी। ये ठीक था यार, ये ठीक था। x Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाय 3 रहने दें, x मल्टीप्लाइड बाय 3 रहने दें। ओके सर। ओके सर, करना क्या है काइंडली बताएं ना, फिर मैं जो करता हूँ। लेफ्ट साइड पे z लिखा हुआ है, इसको x Okay. लिख के देखें। यस सर सॉरी सर। फाइन है। जी, अब रन करें। मानता है आपकी बात? सर देख लेते हैं क्या बनता है। नहीं, वैसे भी अंदाजा भी तो होना चाहिए। सब अब रन ही हो गया। जी, सब रन हो गया अब। सर सेम है नहीं, उसने- सर इसमें मतलब एक्स के अंदर सर जो उसकी जो कॉपी बना रहा था सेम वैसे का वैसे ही है। नहीं मतलब उसने टुपल को भी बात- दोबारा मल्टी रिप्लिका बना के उस टुपल में डाल दिया। यस सर। इज इट जी ट्रू? सर। सर Yes, sir. होल ट्रिपल तो चेंज हो सकता है ना? सॉरी, क्या हुआ? सर जो ट्रिपल है वो पूरा का पूरा चेंज हो सकता है, तो इसलिए उसने चेंज कर दिया है। यस सर। सर चेंज एलिमेंट विद नहीं द चेंज न्यू, करता है। नहीं, चेंज विद द सेम एलिमेंट्स, चेंज विद द न्यू एलिमेंट्स। न्यू एलिमेंट्स। सर न्यू एलिमेंट्स। न्यू एलिमेंट्स old- ऑफ इटसेल्फ, नहीं, न्यू एलिमेंट्स ऑफ इटसेल्फ और न्यू सम अदर एलिमेंट्स। सॉरी सर अगेन बोलिएगा। वही वाले एलिमेंट्स उसने बस 3 दफा उसमें डाल दिए हैं। नहीं, कोई बाहर से भी एलिमेंट्स डाल सकता है। नो सर, अगर हम इसको कहें कि x में 4 के आगे अपेंड कर दो 5 और 6 तो वो नहीं डालेगा। अगर सिर्फ जो सेल्फ एलिमेंट्स हैं सिर्फ सेल्फ प्रिंट देता है, एडिशन नहीं करने देता आपको। यस जी सर। सर, ऐड नहीं अपेंड नहीं करना करने देता। लेकिन सर अगर हम कहें कि x इज इक्वल्स टू, पहले x को हमने 1 2 3 4 दिया और फिर x को अगर हम कहें कि 5 6 दे दे, तो वो इस 1 2 3 4 होल को चेंज करके सिर्फ 5 6 कर देगा आई थिंक। क्या बोल, क्या फिर बोलो? सर हम x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 दिया है ना, जब जी। इसको हम कहेंगे कि 4 के आगे 5 6 अपेंड करे, वो नहीं करेगा। लेकिन हम नहीं करेगा। 1 2 3 4 को रिप्लेस करें, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल खत्म हो जाए और x में 5 6 डाल दे, ओवरराइट कर दे। अभी फिलहाल ये भी तो हम ओवरराइट ही कर रहे हैं ना। करके देखें, नए एलिमेंट्स डालने देता है आपको, इनके अलावा कोई और करें तब्दीली करना इसमें? क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट डालने देता है आपको? करें जरा। आप टुपल में टुपल ऐड तो कर सकते हो, क्या इसमें कोई नया एलिमेंट डाल सकते हो? सजेस्ट करें रिहान को, क्या लिखें? हाँ जी, मैं विश बताएं। जे, हाँ 6 7 लिखा है, x इज इक्वल्स टू जे लिखते हैं जरा। वो x को j असाइन कर देगा और प्रिंट कराएंगे तो वो j प्रिंट करेगा, ओवरराइट हो जाएगा। जी सर। तो इसमें इसको ओवरराइट कर दिया। अपेंड नहीं कर सकता लेकिन ओवरराइट कर Okay. सकता है। अब सर ये x इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 3 है, ये भी ओवरराइट कर रहा है, अपेंड नहीं किया इसने। तो मैं विश इसको हम यूं कह रहे हैं ना, बेसिकली हम जो बात एग्जैक्ट इसके लिए बनती है ना, वो ये है कि हम टुपल को कोई और टुपल असाइन कर सकते हैं। यस सर, ये सर बिल्कुल। कर सकते हैं असाइन। टुपल को हम टुपल असाइन कर सकते हैं, टुपल के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। यस सर। जी सर। सर समझ आ गया ना? यस सर। मतलब सर, दोनों को- आपने किसी, सॉरी, सर दोनों एक्स की ना आईडी चेक कर लें तो पता चल जाएगा क्या
उसी जगह मतलब एलिमेंट ओवर राइट हुए हैं या एक डिफरेंट टपल क्रिएट हुआ है? करें इसको, दिखाएं इसको। जी जिशान बताइए जरा। जे से ऊपर ना एक्स की आईडी प्रिंट कर ले। जी इसके ऊपर जैसे ऊपर x इज इक्वल टू, क्या इसका आईडी का मैंने नहीं पढ़ा सिंटैक्स। ये रिमूव कर दें और प्रिंट लिखें। जी प्रिंट आईडी, हाँ जी, आईडी जी जी, और एक्स लिख दे। इसी तरह नीचे ये कॉपी कर। कॉपी नहीं करेंगे बाकी ज़ाया हो जाएगा। यानी उसके बाद चेंज करने के बाद चेंज करने के बाद इसे कॉपी पेस्ट करें। जहां एक्स इक्वल टू जे लिखा है ना उसके बाद लिखें। नहीं यार, बाबा सेम लिखें, प्रिंट आईडी ऑफ एक्स सेम लिखें। ये सेम लिखा है। सर एरर दे रहा है इसमें, जो अरे हमने डिफाइन किए जहाँ पे ये पी में। एक ब्रैकेट लगाना भूल गए ना बाबा, प्रिंट आईडी ऑफ एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, यहाँ ऊपर। थैंक यू सर। अब देखें डिफरेंट आईडी है सर। डिफरेंट है 1898 आईडी डिफरेंट है इसकी। क्या मुराद है इससे रियान? निशान आप चुप रहे। जी जी सर। आईडी डिफरेंट होने से क्या मुराद है? आईडी डिफरेंट होने से मुराद ये है कि इनके जो जहाँ पे ये सेव हो रहे हैं एलिमेंट्स, सर दोनों की जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। यूं भी कैसे इंडेक्स डिफरेंट है इनका। नहीं, इसका मतलब है अगर मैं पुराने वाले को वापस प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? पुराने वाले को सर इस आईडी को, सबसे इस आईडी को प्रिंट करवा देंगे दोबारा, इस आईडी को साथ इसका ये आईडी और साथ में जो भी इसकी ट्यूपल एक्स है या जे हम जिसको करना चाह रहे हैं तो उसको साथ लिख के ब्रैकेट में सर ये लिख देंगे, इसकी आईडी लिख देंगे। करें लिखें। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे दोनों मिले, दोनों आईडीज का डेटा मिले मुझे। यस सर। सर यहाँ कर लूँ? कहीं भी कर लें। एक में दूसरा प्रोग्राम में सेव कर लूँ, हम इसको कर लेते हैं। यस सर। दोनों को चेंज करके चेक करूँ पहले, एक ही काफी है? एक ही कर लो। यस सर थैंक यू। नहीं सर एरर है इसका सिंटैक्स में। और कैसे डिफरेंट यूज कर सकता हूँ? जो जी एनीबॉडी इनपुट दी। सर ये प्रिंट पे सर ये आईडी जो सर यहाँ पे लिख रहे हैं हम सर, ये उसको तो नहीं पता सर प्रोग्राम को कि सर ये आईडी है या कुछ और चीज है सर यहाँ पे है ना, बहुत उसने किया है। जब आपको उसका आपको रिजल्ट दिखा रहा है, आपको उसके एड्रेसेस दिखा रहा है, तो इसका मतलब कंप्यूटर को पता है ना कि वो डिफरेंट आईडी है। यस सर। अगर उसको ना पता चलता फिर डिफरेंट रिजल्ट ना दिखाता ना आपको।
सर आईडी को प्रिंट करने का ऊपर सर हम ये कहीं डिफाइन करेंगे तो सर ये प्रिंट यार इसको आप लोग इसको आप हेल्प में जाके देख लो ना, हाउ टू प्रिंट अ डेटा विद आईडी, ठीक है ना। वो आप उसका फॉर्मेट बता देगा कैसे प्रिंट करना है। तो कर लें ट्राई करें ना, उसको सर्च करें, कैसे करेंगे, सब लोग करें। How can access the data through ID? तो गूगल कर लें, गूगल कर लें, कुछ भी कर लें। महवेश जी सर मैं देख लूँ, गूगल कर लूँ। अच्छा ध्यान ऐसा करें, आईडी ऑफ एक्स लिख के ना उसको Yes, sir. नंबर दें, फिर प्रिंट कराएं। यहाँ नीचे जाए, नीचे जहां पे प्रिंट एक्स लिखा है ना, नीचे Yes, sir. प्रिंट आईडी ऑफ एक्स आपने किया है ना, यस सर। सबसे आखिर में यहाँ पे आप लिखें सर इधर ही में एक्स को Yes, sir. लिखें, आईडी ऑफ एक्स, प्रिंट को हटा दें, यस सर। और जहां प्रिंट लिखा हुआ है ना, इस प्रिंट की जगह आईडी लिख दें, आईडी ब्रैकेट में एक्स लिखें, जो फॉर्मेट है उसका। सर सॉरी सर, प्रिंट रहने दूं या प्रिंट भी रिमूव कर दूं? अब आपका जहां कर्सर खड़ा है ना, यहाँ पे आप जी, सर। आईडी लिखें, फिर आप नीचे वाली लाइन पे आ गए, ऊपर वाली लाइन पे रहे ना, जी सर मैं इधर यहाँ पे ही लिखें आईडी यस ऑफ एक्स इज असाइंड, वो नंबर दे दें इसको, Yes, sir. जो भी है वो नंबर जो ऊपर आया हुआ है। चलें, यस आप नीचे प्रिंट करें एक्स को, हटा दें इसको, ठीक है। अब ऊपर वो हटा दिया आपने, कमेंट कर दिया, तो ठीक हो, चलें यस सर। रन करें। सर कह रहे कैन नॉट असाइन फंक्शन, सर रन कर दिए। कैन नॉट असाइन असाइन Function फंक्शन call. कॉल। अच्छा, आईडी ऑफ असाइन जो है इसका आपको ये नहीं देता, आईडी ऑफ एक्स जो है पूरा फंक्शन है। यस सर। तो कैसे हम आईडी के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं? नरेश मिला? नो सर। प्रकाश देखें, प्रकाश। सर हम जी सर। आईडी सर माइंड में आइडिया है, पता नहीं ठीक है या गलत है। आईडी ऑफ एक्स को अगर एक्स इक्वल मेरी बात सुने रेहान, मेरी बात सुने, जो आइडिया आ रहा है ना, यस सर। अभी आप स्क्रीन शेयर तो नहीं कर रहे ना, वहां टाइप करें, रन करके देख लें। सर स्क्रीन शेयर है ना आपके साथ? और आपकी शेयर है, मैं जिशान से कह रहा हूँ। हाँ सॉरी सर। अगर ये जो हमारे पास इसका सर ये एड्रेस है सर, अगर हम इसको एक्स की जगह रख लें और तो उसको एक्स वैल्यू की हो जगह जाएगी रख ना, लें। एक्स तो ट्रिपल है ना, आप उसको वैल्यू नहीं दे सकते ना। हाँ यस। चलिए मेरे से प्रकाश देखते हैं, आप आगे चलें। यस सर। ये बात तो कंफर्म हो गई कि आपकी आईडी चेंज हो गई है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। मतलब इसलिए उसके उस वाले ट्रिपल को उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। जी
बिल्कुल सर ऐसे ही। नेक्स्ट पे चलें। जी नेक्स्ट आगे। यस सर। तो इसको भी डिवाइड कर लें 2 हिस्सों में। जी अलग रन करके देखें ना, ताकि बात समझ आए कि हम करने क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। एक एक पैच को एग्जीक्यूट करने से आपकी बात वेरीफाई हो जाती है। यस सर। रिहान इसको हटा देना, इस वाले को आईडी वाले पोर्शन को, जो नया कोड था वो लिखे हैं वो, यस सर। इसके बाद वाला आप रन करके दिखाना चाह रहे थे। यस सर। इसको कट कर लें, यस वो सर। रहने ये दें। सर ये न्यू उसमें जो है वो फाइल में सेव कर दिया हुआ है मैंने। ओके ठीक हो गया, चलिए क्या है अब ये। यस सर। सर ये एक टुपल है ये भी सर, जिसके अंदर कीवर्ड्स रखे हुए हैं हमने। हम इसको सर एड्रेस के थ्रू जो है वो एक्सेस करना चेक कर रहे थे कि उसको हम किस तरह उन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सर हम उसके अंदर लिस्ट के अंदर और अरे के अंदर सर हम जो है इनको एक्सेस करते हैं, तो सेम यही चीज़ थी। तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू देख रहे थे कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। लूप वगैरह सर यूज़ नहीं किया, सिंपल जो है ये प्रिंट किए हुए हैं कि हम कौन कौन से एलिमेंट कहाँ पे, और सर ये कमेंट के अंदर साथ जो है वो डिस्प्ले भी किया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सर दूसरी एक और ट्यूपल थी, उसके अंदर सर ये था कि हमने नेस्टेड ट्यूपल यूज़ की है कि हम उनके एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं। अभी तो सर एक एक एलिमेंट की है, लेकिन बाकी एलिमेंट भी सर किए जा सकते हैं। नहीं तो लूप कहाँ है यहाँ पे, नहीं लूप कहाँ इस्तेमाल किया आपने। सर लूप यूज़ नहीं किया इनमें, सिंपल सर बिल्कुल सिंपल से जो है वो प्रोग्राम्स हैं सर। ये कीवर्ड्स हैं PERM सर। एक ये ट्यूपल होगी सर, इसके हम 0 एलिमेंट और 5 जो 5th पोजीशन पे एलिमेंट खड़ा है सर, ये T है सर। जो सर सिर्फ इन दोनों को हमने जो है वो जस्ट ठीक है, नेक्स्ट क्या है, करवाया। नेक्स्ट क्या है सर नेक्स्ट के अंदर हमने नेस्टेड जो है वो ट्यूपल बनाई है। इसके अंदर सर एक जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग है और 2 सर हमारे पास जो दूसरी ट्यूपल्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर सिंपल सर हमारे पास एलिमेंट एक लिस्ट है और एक ट्यूपल है। यस सर। नहीं सर दोनों ट्यूपल ही हैं, लिस्ट तो नहीं है दोनों। और एक उसका एलिमेंट स्ट्रिंग है, एक लिस्ट यस है सर। और एक यस ट्यूपल सर। है। यस सर। ऐसे है ना। तो सर ये नेस्टेड ट्यूपल बनाई है हमने। तो इनकी सर टाइप्स हैं, दो के अंदर वेरिएबल्स हैं। लेकिन हाँ सॉरी सर, मेरी मिस्टेक है सर। एक हमने लिस्ट बनाई है और एक हमने जो है ट्यूपल बनाई है। यस सर। और सर हमने उनको जस्ट बता दिया कि हम उनको कैसे एक्सेस करते हैं, जिस तरह हम सिंपल जो है उसके अंदर करते होते हैं लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को। तो इसके लिए सर हमने अब इसका सर 0 पोजीशन पे 3rd एलिमेंट है सर, S, केवल S सर। हमने ऐसा पहले ऐसा इसको है, किया। बात सुने रिहान, ऐसा है जो आपने दरमियान में लिस्ट लिखी है यस सर। और जो आपने जी सर। ट्यूपल लिखी है, क्या मैं इनके नाम भी यहाँ डाल सकता हूँ। मैं इनको लेकर से ऊपर डिफाइन कर दूं लिस्ट को और ट्यूपल को, यहाँ पे जस्ट उनके नाम डाल दूं। नेस्टेड ट्यूपल जो है ना, वहां मैंने नेस्टेड ट्यूपल के नीचे की लाइन खाली करें। यस सर। यहाँ आपने नेस्टेड ट्यूपल लिखा हुआ है। यस सर। जहां नेस्टेड ट्यूपल लिखा हुआ है, आपने लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक है ठीक, यहाँ चले F को लिखें, F846 लिस्ट बना दें 846। यस सर। नीचे इसको भी नाम दे दें SS, वो दे दें वहां पे 1 2 3
सॉरी आप इसको भी एन Yes, sir. टुपल में डाल दें। इसकी जगह हाँ इसको हटा दें, एफ डाल दें, उसकी जगह एस डाल दें। देखिए फिर भी चलता है। यस सर। वो तो आपने प्रिंट लिखा हुआ है ना, वो ठीक लिखा हुआ है। रन करें सर, Yes, sir. इसको हटा दें। यस सर, कर रहे हैं। क्या कर रहा है? सर जैसा हम इनके सर नेम्स यूज कर सकते हैं। सर जैसा पहले वर्किंग कर रहा था कि हमने उनको डायरेक्टली जो है उनके इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस किए। अगर सर हम इनके नेम उनकी जगह लिस्ट जो है वो डाल लिख देते हैं तो सर फिर अभी भी जो सेम है बात उनके है। एलिमेंट्स को एक्सेस कर ले। जी सर, जी सर बिल्कुल सेम है ये। इससे आपको एज ये रहेगा कि आप लिस्ट और टुपल को अलग अलग सेगमेंट करके फिर इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना? यस सर, यस सर, आपको पूरी टुपल को अमेंड नहीं करना पड़ेगा, अपने लिस्ट और टुपल को ही अमेंड करना पड़ेगा आप उसमें। यस सर। जी सर, उनमें अच्छा मेन चलिए, करके। एक बात जो सबसे अहम थी और जो हम बात भूल गए, यस सर। हाउ कैन गेट द एलिमेंट्स ऑफ अ टुपल फ्रॉम द यूजर? इज इट डिफाइंड during the code writing or can be entered by the user? Mahesh? सर इनपुट तो हम वैसे ही लेंगे जैसे इंटीजर की इनपुट लेते हैं, लेकिन उनको जब हम अपेंड करा रहे होंगे या मतलब ट्यूपल में जब हम डाल रहे होंगे तो वो उस तरह। महेश आप शेयर करें कोड कैसे, इनपुट का कोड कैसे लिखेंगे? मैं स्टॉप कर अच्छा सर, वैसे मैंने वो डी रेफरेंसिंग भी ढूंढ लिया, वो पहले शेयर कर दूं या ये वाला कोड शेयर करूं? जी हो गए सर इसमें उसने यही इसको मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन इसमें वो यही कह रहे कि उसके ये था कि पॉसिबल टू गेट वैल्यू ऑफ एड्रेस कि जिस तरह नहीं महेश कितनी देर लग रही थी रन करने में? सर वो मिला ही अभी मुझे, अभी ट्राई कर लेते हैं। जी सर, ये काम कर रहा है ना? जी सर, कोई इसने लाइब्रेरी यूज की हुई है सी टाइप्स की। ओके और प्रिंट सी टाइप्स डॉट कास्ट ऑफ बी। सर ये तो पता नहीं इसने क्या लिखा हुआ है। ये सी टाइप डॉट पाइथन की कुछ वैल्यू वो फाइल होगी ना, ठीक है ना? जी सर, ये वाली डॉट वैल्यू के मतलब वो वहां से वो वाली वैल्यू उठा ले। ठीक है, तो क्या करता है ये? सर ये वैल्यू उठा लेता है एड्रेस पे से। अच्छा ये इनडायरेक्टली उठा लेता है, हाँ जी ओके। इसमें बाकी के साथ भी हम कर सकते हैं, ये कोड सबके साथ शेयर करेंगे, है ना वैसे? जी सर। ओके, तो उसको आईडी का डायरेक्टली दे के आप उसकी वैल्यूज को इस फंक्शन से आप उठा सकते हैं, ठीक है ना? सर ये इंपोर्ट जो कर रहे हैं सर यहाँ पे, सर ये सिस्टम में से सर वो लेगा सर एड्रेस वगैरह उसकी लाइब्रेरी से, जो आप पाइथन की जो लाइब्रेरी है ना उससे उठाएगा। मतलब ये बने बनाए फंक्शंस पड़े हुए हैं और उसको इंपोर्ट की कमांड से हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बस समझ आई बात आप? जी सर। मतलब सी टाइप का फंक्शन बना बनाया पाइथन की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, अगर हम अपने कोड में उसको लिखेंगे तो हम उसको इंपोर्ट लिख लेते हैं साथ। जी सर। महेश क्या करने लगी हैं? हाउ टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर? जी सर, यही करने लगी। ओके चले, यार सब लोग अपने इनपुट दें, ये महेश की ड्यूटी नहीं है अकेली कि वही लगी रहे। सर टपल के अंदर डायरेक्टली तो नहीं, हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तो नहीं हम वैल्यू दे सकते, तो हम लिस्ट के थ्रू ये काम करवा सकते हैं सर। मतलब लिस्ट से अपेंड कर दें, फिर उसको किसी टुपल को सेंड कर दें। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है।
गुड, ये ऑप्शन तो ठीक हो गई। अभी हम मैवेज कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, क्यों मैवेज ऐसे है? सर नहीं मतलब अपेंड तो करना पड़ेगा ना, जैसे ये वाला जो नंबर में जितने हम नंबर्स डालते जाएं वो जाके ट्यूपल में अपेंड होते जाएं। अच्छा करो शाबाश करो। वो विकास और बात कर रहे हैं। ब्रैकेट आपने डबल लगा दी है, एक ब्रैकेट इंट के बाद आएगी ना, इनपुट से पहले। एंड हाँ यहाँ पे अच्छा ये नंबर तो ले रहा है। नंबर ये हमसे एक ही दफा लेगा। ठीक है, अगर एक दफा ले लेता जी, तब भी एक काम हो जाएगा ना। एक दफा लेने के बाद उसको प्रिंट कर लो ट्यूपल को। ट्यूपल डॉट अपेंड का फंक्शन यूज करके देख लेते हैं ना। नहीं होगा। मैवेज ये ट्राई कर रही है, वैसे देखा होगा आपने। नहीं मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने तो वो वैल्यूज प्रोग्राम में देख के देखा था, यूजर से नहीं। नहीं सर बिल्कुल वो अपेंड नहीं करेगा। चले इसी को जो ट्राई करते हैं। सर ट्यूपल इज इक्वल टू ट्यूपल इंट सर एंटर कर दे सर, आ जाता है सर ऐसे। क्या सर ये ट्यूपल इज इक्वल टू सर ये जो लिखा हुआ है ना सर यहाँ पे हमने हम सर मैंने सर एक किया है सर, वहाँ पे ऐसा ही है सर, यूजर से सर इनपुट देते हैं सर। मैं सर दिखाता हूँ आपको। प्रिंट ठीक लिखे हुए, मैवेज प्रिंट ठीक। सर अगर ये एक से ज्यादा नंबर ले तो फिर हमें नहीं उसने प्रिंट कर दिया ना मैवेज, प्रिंट कर दिया ना उसने। जी सर। सर ये टप्पल, एक्सक्यूज मी सर, लेकिन ये सर नहीं बनेगा। टप्पल नहीं होगा ना सर, क्योंकि एक एलिमेंट से टप्पल नहीं बनता जब तक कि उसके आगे कॉमा ना लगे ना, तब नहीं तक विकास और ऐड करके देखते हैं ना। लेट मी ट्राई विकास, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जी सर, जी सर। range of 2 वो प्रिंट करके ये तो ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट कर देगा। जी पहले वाले को ओवरराइट कर। फिर इसको मैवेज लिखे आप जरा, जी लिखे जरा ये नाम ऑफ आई ये कर देना मैवेज, नाम ऑफ आई कर दे, नाम ऑफ आई में डाले और ट्यूपल को नाम ऑफ आई, ऊपर नाम ऑफ आई करो, नीचे दोनों लोग ऊपर भी इधर भी। हाँ चले नहीं इधर बस ठीक है। अच्छा वो तो वो एरर दे रहा ना किसी चीज को, क्या एरर दे रहा है? रन करके पता चलेगा। पहली दफा में तो उसने ठीक कर लिया। नेम नम इज नॉट डिफाइंड। आपने चेंज तो नहीं किया? नो सर। ये सर पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि ये लिस्ट है ना, ये ऊपर लूप से बाहर डिफाइन करना पड़ेगा।
नाम के ऊपर लिस्ट, ऊपर नाम को, वो तो फिर वही बात होगी ना बकास जो आप कह रहे हैं, टुपल से ऊपर नाम इक्वल लिस्ट बना दो, नाम को लिस्ट बना दो। लिस्ट आउट ऑफ रेंज। सर मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है सर, उसमें तो यूजर से सर एलिमेंट्स सारा डालते हैं सर और वो बना देते हैं सर। चलें आप दिखाएं, मैं इसको ठीक करें, देखें कहाँ ये आपको गलती दे रहा है। ओके सर। जी पास से शेयर करें। जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी सर यूजर से सर एलिमेंट सर सिंपल हमने सर ये सर यूज करनी सर कमांड टुपल इज इक्वल टू सर टुपल इनटू इनपुट एंड टू द टुपल एलिमेंट। सर जो भी हम एलिमेंट सर यहाँ पे हम पुट करेंगे सर यूजर से सर वो ऑटोमेटिकली सर उसको बना देगा सर, टुपल में कन्वर्ट कर देगा सर। यहाँ पे सर रन करके भी चेक कर लेते हैं सर। यहाँ पे सर 1 2 3 4 5 सर ये उसने खुद ब खुद ही बना दिया सर इसे। और वैसे सर ये यहाँ पे मैं इंडेक्स शो कर रहा था सर, जैसे हमारे पर लिस्ट में होता है सर 0 1 2 3, और इसमें भी ऐसे सेम मतलब तो सर इसमें जो है बेसिकली यूजिंग लिस्ट ही ना सारे काम, जैसे कि अपेंड वगैरह है या रिमूव करवाने हैं कोई एलिमेंट वगैरह, तो वो थ्रू लिस्ट ही करवा के फिर हमने टपल को असाइन कर दिया। तो इसमें यूजर इनपुट यूजर फ्रेंडली है, ये यूजर से इनपुट लेगा। तो सबसे पहले साइज लेगा यूजर से, जितने की आप टपल बनाना चाह रहे हैं जिस साइज की ना। तो नीचे लिस्ट भी डिफाइन कर इनिशियलाइज करवा दिया, टपल भी इनिशियलाइज करवा दिया है। तो जो भी साइज होगा उतनी ही वैल्यू वो कहेगा कि एंटर करें आप। तो उतनी वैल्यूज के लिए ये लिस्ट जो है, मतलब जितनी वैल्यूज आप एंटर करेंगे वो लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएंगी। जब वो लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएंगी तो उसी लिस्ट को हम टपल बना देंगे और टपल के अंदर असाइन करवा देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ तक टपल बन और गया। ये सब लोग देख लो जैसे ये सेकंड मेथड ये भी देख लेंगे सब लोग। तो नेक्स्ट बेसिकली यूजर से ही हम डिमांड कर रहे हैं कि वो क्या करवाना चाहता है इस टपल के साथ ना। तो बेसिकली 3 फंक्शंस हैं, फाइंड करवाना चाहता है कोई, इंसर्ट करवाना चाहता है या रिमूव करवाना चाहता है। बेसिकली टपल के अंदर तो नहीं हम करवा सकते, यही काम हम लिस्ट में करवा के फिर उसको टपल में असाइन करवा देते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो था वो फाइंड का था। तो यहाँ पर ये पहला फंक्शन है फाइंड के लिए। इसमें ये कि हमारी जो भी ओरिजिनल टप्पल है ये वो पहले प्रिंट करवाएगा और ये पूछेगा वैल्यू का ना, इनपुट यूजर से ही लेगा कि कौन सी वैल्यू आप फाइंड करवाना चाहते हैं। तो अगर वो वैल्यू होगी टप्पल के अंदर तब तो ये कह देगा कि वो वैल्यू टप्पल के अंदर है, अगर नहीं होगी तो ये उसके अलावा अदरवाइज प्रिंट कर देगा कि अवेलेबल नहीं है टप्पल के अंदर। सेकंड फंक्शन जो है वो इंसर्ट है, इंसर्ट का है। तो ये यूजर से इनपुट लेगा वैल्यू जो आप हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं ना। तो फिर ये पूछेगा कि आप इंसर्ट जो है वाया इंडेक्स करवाना चाहते हैं या थ्रू पुश। पुश से मुराद ये कि सबसे आखिर पे टपल के जो है ना ये उस वैल्यू को मतलब आखिर पे अपेंड जैसे करवा देगा। तो इन केस ऑफ इंडेक्सिंग हम अगर इंडेक्स करवाना चाहते हैं तो ये यूजर से ही वो इंडेक्स मांगेगा कि किस इंडेक्स पे हम जो है वो वैल्यू इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो इन दैट केस ये यहाँ पर अगर तो वो जो इंडेक्स हम दे रहे हैं वो इसकी लेंथ से एक्सीड कर जाता है तो ये बता देगा कि इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज है। वरना क्या करेगा कि ये सबसे पहले लिस्ट बना देगा उसी टप्पल की और उसको लिस्ट के अंदर डालेगा और उसके अंदर वो वैल्यू उसकी
इस इंडेक्स के ऊपर जो भी यूजर ने दी होगी और जो यूजर ने वैल्यू दी होगी वो इसके अंदर इंसर्ट करवा देगा और देन एट लास्ट उसको दोबारा से टप्पल यानी टप्पल के अंदर साइन कर देगा टप्पल बना के। इसके अलावा अगर हम डायरेक्टली वो वैल्यू अपेंड करवाना चाह रहे हैं यानी आखिर पे पुश करवाना चाह रहे हैं तो थ्रू इंडेक्सिंग नहीं करवाना चाह रहे तो वही काम होगा लेकिन अपेंड हो जाएगा उस केस में वो वैल्यू ना कि इंसर्ट होगा इंडेक्स वैल्यू के ऊपर। तो ये सेकंड था जिसमें इंसर्ट हम करवा रहे थे। थर्ड फंक्शन में हम रिमूव करवाना चाह रहे हैं। रिमूव में भी बाय मींस ऑफ हम वो वैल्यू हम मतलब थ्रू वैल्यू हम यूजर कहेगा कि ये वैल्यू इस इंडेक्स वैल्यू को हम रिमूव करवाना चाहते हैं तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। तो पहले केस जिसमें हम वैल्यूज को बताएंगे कि ये वैल्यू ये रिमूव करवा दे तो ये उस वैल्यू को रिमूव करवा देगा। और लेकिन हम ये सारा काम लिस्ट में करवाएंगे क्योंकि रिमूव फंक्शन हो गया या इंसर्ट फंक्शन हो गया ये टप्पल के ऊपर काम नहीं करते। तो इस वजह से हम लिस्ट के अंदर ये काम करवा के फिर इसको टप्पल को असाइन कर देंगे। और अगर वो वैल्यू जो है अवेलेबल नहीं होगी तो ये अदरवाइज प्रिंट करवा देगा कि वो वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं टप्पल के अंदर। इस तरह थ्रू इंडेक्सिंग जो है हम यही काम करवाएंगे। ये पहले चेक करेगा कि इंडेक्स अगर उसके इंडेक्स जो है वो इन रेंज है तब ये काम कर दे पॉप करवा दे कोई भी वैल्यू जो भी इंडेक्स होगा उस वैल्यू को ये रिमूव कर देगा और फिर टप्पल को असाइन कर देगा। वरना ये कह देगा कि इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज तो उसके बाद ये उसको प्रिंट करवा देगा टप्पल को। और ये काम होता रहेगा जब तक हम इन 3 वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू नहीं देते जो ऊपर डिफाइन हो गई है। 1 2 3 के अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू देंगे 0 भी देते हैं तो 0 में तो ये वाइल फंक्शन रुक जाएगा या फिर अगर हम कोई भी और वैल्यू देंगे तो यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि किसी और वैल्यू के लिए इसको ब्रेक कर दे। तो ये प्रोग्राम था। आवाज आ रही है? जी जी आ रही जी सर। तो ये ओवरऑल प्रोग्राम था जो करना चाह रहे थे हम। सहरा आपके पास क्या है? सहरा, मारिया आपके पास क्या है? मारिया को दें। जी 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 सर। नॉट चेंजेबल हो जिस तरह आपने सी में स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, क्या मैं टुपल से वो वाला काम ले सकता हूं? सर दोबारा क्वेश्चन करें। प्रकाश, क्या मैं टुपल को जो सी में स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट है क्या मैं टुपल्स को उसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या आप उसकी एज डाल दें, हाइट डाल दें, मार्क्स डाल दें, एड्रेस डाल दें, आईडी कार्ड नंबर डाल दें, फला फला करके एक पूरा अनचेंजेबल उसका सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बना दें? जी सर यूज कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें एक वो और भी डेटा टाइप है ना डिक्शनरी डिक्ट के नाम से वो भी यही काम कर। वो तो एक की करस्पॉन्डिंग एक लफ्ज होता है ना, ठीक है, वो भी है। जी सर। सर ठीक है ना? उसका एज इससे थोड़ा सा ऊपर है प्रकाश। जी सर। उसका जी एज सर। इससे ऊपर है कि मुझे यहाँ पे खुद गैस करना पड़ेगा, वहां पे नेम लिखा हुआ आ जाए। ठीक है ना? बिल्कुल सर। ये बिल्कुल सर टपल में भी हो सकता है। सर जिस तरह हम फॉर लूप, वाइल लूप और सर अगर ये वाले कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं सर, नेस्टेड लूप्स का भी कर सकते हैं। तो सर अगर वो हम सी और सी प्लस प्लस से कॉपी कर रहे हैं तो सर अगर हम टपल में सर मींस अगर हम टपल के अकॉर्डिंग देन पाइथन के अकॉर्डिंग उसे कॉपी कर रहे हैं तो सर मे भी फिर स्ट्रक्चर्स वाला भी पॉसिबल है सर, क्योंकि वो लिस्ट और सर सेट एंड देन सर फिर टपल और ये सारी चीजें अगर हो सकती है तो सर अगर स्ट्रक्चर में फिर हम वो सारी फिर हम ले सकते हैं। सर मैं आगे कंटिन्यू करूं? वो सारे आ सकते हैं ना वो। जी सर। सर मैं आगे कंटिन्यू करूं सर? मारिया एग्जांपल की है मारिया कोई कोड सर शेयर उसमें करें, मारिया कोड शेयर करें। यस सर। सर ओके।
हमारी आवाज नहीं आ रही आपकी वहां। चलिए, मारिया के यहाँ नेट का प्रॉब्लम है। क्यों जी, कल हम दोबारा मिलते हैं 11 बजे, लेकिन डिक्शनरी को इंक्लूड करते हुए। मैं भी एक अटेंडेंस शेयर कर देंगी वह, दूसरा